हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल प्लीज कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपिसोड 6 लेकर के आए हैं। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर शुरू से करेंगे। क्वेश्चन इसमें 4 से स्टार्ट करेंगे। ये है आपका एक्सरसाइज 5.2। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से बनाने का प्रयास करेंगे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। लिखा हुआ है इसमें कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो इसमें आपका n का मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे प्रथम पद आपका 3 दिया हुआ है, तो लिखेंगे a बराबर 3। यहाँ पे d आपका कितना है, तो 8 में से 3 को घटा देंगे, 8 माइनस 3 बराबर होगा 5। और अंतिम पद आपका 78 है, n इक्वल टू 78। तो इसमें आपको n का मान ज्ञात करना है। चलिए, वी नो डेट Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी होता है। यहाँ पे देख लीजिए Tn का मान कितना है, 78 है, तो यहाँ पे रखेंगे 78। ए का मान आपका 3 है और एन यहाँ से निकालना है और डी का वैल्यू यहाँ पे 5 है। तो 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5, इसको गुना कर दिए। तो 78 बराबर 3 में से 5 को घटावेंगे तो -2 मिलेगा और प्लस 5n मिलेगा। आपको यहाँ से 5n निकालना होगा, तो 5n बराबर 78 प्लस 2, तो हो जाएगा 5n बराबर 78 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 80। तो यहाँ से हो गया 5n बराबर 80। तो आपको n का मान निकालना है, तो n बराबर हो जाएगा 80/5। तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर 16। अब यही आपका क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। ऐसे बनाते समझे। रिकॉर्डिंग हो, अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, इसमें भी आपको n निकालना है। तो सबसे पहले पहला प्रश्न बना देते हैं। a बराबर आपका 7 दिया हुआ है, a बराबर 7 है। d यहां से निकाल लीजिए, तो 13 में से 7 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। और अंतिम पद आपका 205 है। तो फॉर्मूला लगा लीजिए, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। Tn का वैल्यू यहाँ पे 205 है, a का मान यहाँ पे 7 है, n का मान आपको ज्ञात करना है और d का मान यहाँ पे देख लीजिए कितना है, d का मान 6 है। ये आपका हो गया 205 बराबर 7 प्लस 6 में n से गुना किए तो 6n माइनस 1 में 6 से गुना तो 6 हो जाएगा। ये हो गया 205 बराबर 7 में से 6 गया तो आपका यहाँ से 1 मिलेगा और प्लस में 6n मिलेगा। आपको यहाँ से 6n का वैल्यू निकालना है, तो 205 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ से निकलेगा 6n बराबर 204। अब n निकालने के लिए 6 से 204 में डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 36 18 हो गया और 6 चौके 24, यानी कि यहाँ पे पदों की संख्या इसमें कितना होगा, तो इसमें पदों की संख्या आपका 34 होगा। इसी प्रकार से आप 5 के दूसरा भी बना सकते हैं, ये आपका HW है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी आपको देख लीजिए पदों की संख्या निकालना है। यहाँ पे a बराबर आपका 11 है, d बराबर यहाँ से देखिए 8 में से 11 गया, -3 होगा और Tn इक्वल टू 100 माइनस में 150 है। कह रहा है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको n का मान निकालना होगा और n का मान निकाल करके n का मान जो आना चाहिए वो आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर होगा तबे कोई पद का मान कितना होगा, -150 होगा। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी। Tn का वैल्यू यहाँ पे माइनस में 150 है, a का मान यहाँ पे 11 है, प्लस n का n लिखेंगे -1 ऑफ डी। डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू -3 है। -150 बराबर 11 माइनस 3n प्लस 3 हो जाएगा।
तो -150 बराबर 3 में से 3 और 11 को ऐड करेंगे तो यहाँ से 14 हो गया, 14 माइनस 3n। अब यहाँ से हम 3n निकाल लेते हैं तो 3n बराबर हो जाएगा 14 प्लस 154। तो यहाँ से 3n बराबर हो जाएगा 168 हो जाएगा। अब इसको 168 में 3 से डिवाइड दे देंगे तो 3 पचे 15 और 3 छक 18। इसका मतलब है कि देखिए n बराबर यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब है कि इस एपी का 56वां पद -150 होगा। इस एपी का 56वां पद कितना होगा? -150 होगा। तो ये आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 7 होगा। कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद निकालिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट पहला पद को कितना मान ले? पहला पद बराबर a मान लिया और इसका अंतर जो है, अंतर का मतलब यहाँ पे पदांतर, अंतर का सेंस में यहाँ पे पदांतर चलेगा। यहाँ पे पदांतर कितना है? तो यहाँ पे पदांतर हमने d मान लिया। तो उस प्रकार यहाँ से tnवां पद कितना होगा? तो ये आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 ऑफ d हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे 11वां पद आपका कितना दिया हुआ है? 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है? 16वां पद 73 है। तो यहाँ से हल कर लेते हैं। 11वां पद का मतलब हो गया a प्लस 10d बराबर कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। और यहाँ से a प्लस 15d बराबर 73 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 1 हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण को हल कीजिए और a और d का मान निकालिए। उसके बाद आप 31वां पद निकाल लीजिए। तो ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 में 2 को क्या कर देते हैं? समीकरण 1 में 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 को 2 में घटावेंगे तो होगा a प्लस 1 में 2 को घटाना ना, तो a प्लस 10d बराबर 38 और ये आपका होगा a प्लस 15d बराबर 73। दोनों को हल कर लेते हैं, माइनस कर लेंगे यहाँ पे। तो आपका 10 में से 15 गया, 10 में से 15 गया तो माइनस में 5d मिलेगा और यहाँ से हल करेंगे तो ये आपका 25 मिलेगा माइनस में। तो यहाँ से आप d निकाल लीजिए। तो -25 बटा -5, तो d बराबर आपका 5 मिल गया। अब चलिए समीकरण 1 से नहीं तो 2 से, तो 1 या 2 से चलिए और आप किसका मान निकाल लीजिए? a का मान निकाल लीजिए। तो 1 से चल रहे हैं तो a प्लस 10d बराबर 38। a का यहाँ पे a लिखेंगे और 10 गुने कितना लिखेंगे? 10 गुने 5 बराबर 38 होगा। तो यहाँ से होगा a प्लस 50 बराबर 38। a बराबर यहाँ से 38 माइनस 50 होगा और 38 में से 50 घटेगा तो माइनस में 12 मिलेगा। अब देख लीजिए आपको कौन सी पद निकालना है? आपको निकालना है 31वां पद। तो 31वां पद का मतलब क्या होनी चाहिए? 31वां पद नीचे लिख दें क्या? नीचे लिख देते हैं। आपको 31वां पद निकालना, T31 निकालना है। तो T31 का मतलब हो गया a प्लस 30d। तो a का मान -12 है और 30 गुने d का मान यहाँ से कितना है? 5 है। तो -12 प्लस ये आपका 150 होगा। इसको हल कर लेते हैं। तो 150 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 138 बचेगा और यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 38 होगा। एक एपी में 50 पद हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एपी में कितने पद हैं? एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो 29वां पद निकालिए। बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा जो यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे पदों की संख्या कितना है? यहाँ पे पदों की संख्या n बराबर यहाँ पे 50 है। तीसरा पद आपका 12 दे दिया है। अंतिम पद आपका 106 है। तो आपको 29वां पद निकालना है कि ना सलोनी? सबसे पहले यहां से लेके चलिए तीसरा पद T3 बराबर a प्लस n-1। तो n-1 का मतलब कि 3 - 1 गुने d। T3 का मान यहाँ पे 12 है तो 12 बराबर a का मान नहीं पता है, ये हो गया 2 ऑफ d। तो a प्लस
2d बराबर 12 हो गया, ये आपका समीकरण फर्स्ट हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए tnवां पद आपका कितना है, 106 है, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 ऑफ d बराबर 106 होगा। a प्लस, अच्छा n का मान यहाँ पे दिया है ना, n का मान यहाँ पे दिया है, तो इसके लिए हम लिख लेंगे, तो यहाँ से देंगे तो ये हो गया 50 माइनस 1 ऑफ d बराबर 106, ये हो गया a प्लस 49d बराबर 106 होगा। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। दोनों समीकरण को क्या कर लीजिए, समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए, तो a प्लस 2d बराबर 12 और a प्लस 49d बराबर 106, दोनों को घटा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो यहां से आपका क्या मिलेगा, यहां से नीचे पेज को कर देता हूं ना, चलो थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, चलिए यहां से इसको घटावेंगे तो ये आपका कैंसिल हो गया, 2 में से 49 गया तो माइनस 47d मिलेगा, और यहां से मिलेगा माइनस में आपका कितना, माइनस में आपको घटावेंगे तो ये आपका हो जाएगा 84, 84 होगा ना, 84 की 94, ये आपका 94 हो जाएगा, 94। तो फाइनली डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर यहाँ से 2 मिलेगा, क्योंकि 47 दूनी 94 होता है। अब चलेंगे समीकरण कितना से, समीकरण 1 से, तो a प्लस 2d बराबर 12 है दोस्त, तो a का मान a, और 2 इंटू 2 बराबर 12, यहाँ से a प्लस 4 बराबर 12 होगा, तो a का मान 8 निकलेगा। पेज को छोटा करके बता देते हैं, पेज को छोटा करके, है ना। अब आपको निकालना है कौन सा पद, 29वां पद, तो टी 29 निकालना है, तो 29 का मतलब हो गया a प्लस 29 माइनस 1 जो कि 28 डी होगा, a का मान 8 प्लस 28 गुने डी, डी का मान यहाँ पे 2 है, तो 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 में 8 को जोड़ेंगे कि आपका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब यही आपका आंसर है। वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर कोई किसी भी प्रकार का समस्या है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचाने का कार्य भी कर सकते हैं। ये सब सारी सुविधाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, तो इसका आप लाभ अवश्य उठाएं। आगे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर मूव कर रहे हैं। एपी, पेज को जूम कर देता हूं, एपी है, एपी में, अच्छा ये दोनों क्वेश्चन तो सेम है जी, दोनों क्वेश्चन सेम है। चलिए क्वेश्चन 9, यदि किसी एपी के तीसरे पद, यहाँ पे तीसरा पद आपका दे दिया है 4 और 9वें पद आपको दे दिया है -8, तो कह रहा है कि कौन सा पद आपका 0 होगा, यानी कि n का मान बताना है। तो पहले यहाँ देख लीजिए, ये आपका कितना हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, बराबर कितना 4। अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका होगा a प्लस 8d बराबर -8 होगा। ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए, दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों को यहाँ से सोल्व करेंगे तो समीकरण 1 में 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 माइनस 2, तो a प्लस 2d बराबर 4 होगा, और a प्लस 8d बराबर -8 होगा, है ना। तो माइनस कर लेते हैं, इसको घटा देना है, ये प्लस हो जाएगा। फाइनली यहाँ से a से a आपका कैंसिल हो गया, यहाँ से आपका -6d बराबर, ये आपका कितना हो जाएगा, 12 होगा, तो d का वैल्यू यहाँ से -2 निकलेगा। अब चलिए फ्रॉम 1 नहीं तो 2 चलिए, अभी 2 लेके चलते हैं ना, बार बार कहिएगा कि आप 1 लेके चलते हैं। तो चलो यहाँ से हो गया a प्लस 8d बराबर -8, a का मान निकालना है, 8 गुने -2 होगा बराबर -8 होगा, a माइनस 16 बराबर -8 होगा, a बराबर 16 माइनस 8 बराबर कितना होगा, 8। अब आपको निकालना है कि कौन सा पद इसका शून्य होगा, तो हमने मान लिया कि tnवां पद का मान कितना है, 0 है, n पद का मान यहाँ पे 0 है, तो tn का फॉर्मूला लगावेंगे a प्लस n माइनस 1 ऑफ d बराबर कितना होगा, 0। और इसको हल कर लेते हैं, a का मान यहाँ पे 8 है, n का मान आपको नहीं पता है, d का मान यहाँ पे दे रखा है -2 बराबर 0, ये हो गया 8, और -2n प्लस 2 बराबर 0 होगा, 8 में 2 जोड़ देंगे 10, 10 माइनस 2n बराबर 0 होगा, यानी कि 10 बराबर 2n, और 2n का मान आपका 10 है, तो n का मान यहाँ से कितना होगा, 5 होगा, यानी कि पांचवा पद इसका कितना होगा, पांचवा पद इसका शून्य होगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्नों को चुटकियों में बनाते हैं। आप ऐसे प्रश्न को आप रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में आ सकता है, ये आपका एग्जाम में आ सकता है, ऐसा प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है कि कौन सा पद आपका क्या होगा। एक और क्वेश्चन होता है जो कि मैं अपने मन से आपको लिख करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नया पेज ले लेते हैं। किसी एपी का
पीमा पद क्यू है और किसी एपी का क्यूमा पद पी है, तो आपको दिखाना होगा कि उस एपी का पी प्लस क्यूमा पद का मान 0 होगा। ये आपको साबित करना है। तो इसको भी आप उसी प्रकार से बना सकते हैं। आप बोलो तो मैं इसको बना देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहला पद को मानना पड़ेगा, सार्व अंतर को मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एनवा पद हमने कितना मान लिया, ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी है। इसी के अनुसार अगर यहाँ पे टीपी निकालें तो टीपी बराबर कितना होगा, तो ए प्लस ये आपका P माइनस वन ऑफ डी हो जाएगा। और उसी प्रकार से अगर निकालें इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान आपका Q दे ले है। टी क्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ए प्लस यहां से हो जाएगा Q माइनस वन ऑफ डी बराबर कितना हो गया P। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण को क्या करेंगे, घटा देंगे, हल कर लेंगे। समीकरण 1 में 2 को आपको क्या करना है, घटा देना है। ए प्लस P माइनस वन ऑफ डी होगा और ए प्लस Q माइनस वन ऑफ डी होगा। हल करेंगे तो होगा Q, यहाँ पे Q और P है ना, इसको घटा देते हैं, माइनस कर दिए, इसको माइनस इसको माइनस, तो फाइनली A से A आपका कैंसिल हो जाएगा। पेज को छोटा करके बना देते हैं। चलिए तो हल करेंगे तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा आपको P माइनस वन माइनस Q कॉमन कर डी यहाँ पे पहले ही कॉमन कर लिए, ठीक ना, डी को पहले ही कॉमन कर लिए हैं। अब यहाँ से आपका हो जाएगा Q माइनस P। इसको हल करेंगे तो मिलेगा, हल करेंगे तो मिलेगा हल करेंगे तो मिलेगा P माइनस वन माइनस Q प्लस वन ऑफ डी बराबर यहाँ से होगा Q माइनस P। एक से एक कट जाएगा तो यहाँ से मिलेगा P माइनस Q ऑफ डी बराबर, यहाँ से माइनस कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा P माइनस Q ऑफ, माइनस मतलब इतना हो गया, कॉमन कर लेंगे तो। अब यहाँ से देख रहे हैं कि D बराबर ये आपका P माइनस Q कटेगा तो D का वैल्यू कितना आएगा, D का वैल्यू 1 आएगा। अब हम लोग चलेंगे समीकरण 1 से, नहीं तो 2 से। ए प्लस P माइनस वन ऑफ डी बराबर Q होगा। तो ए का मान यहाँ से आपको निकाल लेना होगा। ए का मान निकालने के लिए यहाँ से किसका मान रखेंगे, यहाँ से आपको डी का मान रखना होगा। डी का मान यहाँ पे कितना है, -1 है। ए प्लस, इसको ऐसा करते हैं कि माइनस से गुना कर देते हैं ना, माइनस से गुना करेंगे तो हो गया पी हो जाएगा और प्लस में 1 हो जाएगा बराबर में Q। तो आप यहाँ से क्या निकाल लीजिए, यहाँ से आप A निकाल लीजिए, तो हो जाएगा Q प्लस P माइनस वन। इसी को मैं लिख सकता हूँ P प्लस Q माइनस वन। अब आपको यहाँ पे साबित क्या करना है, साबित करना है कि T का P प्लस क्यूमा पद का मान 0 होना चाहिए। पेज को थोड़ा सा फिर से छोटा कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से निकाल लेंगे कौन सी पद, निकाल लेते हैं T P प्लस Q पद। तो यहाँ से हो जाएगा A प्लस एन के स्थान पे आपको लिखना पड़ेगा P प्लस Q और -1 ऑफ D। तो देखिए यहाँ से A का मान रख दीजिए, A का मान रखेंगे तो यहाँ से T P प्लस क्यूमा पद जो निकलेगा P प्लस Q माइनस वन है और P प्लस Q माइनस वन ऑफ -1 है। इसको हल कर लेते हैं, इसको हल कर लेंगे तो यहाँ से आपको हल करने पे क्या मिलेगा, P प्लस Q माइनस वन माइनस P माइनस Q प्लस वन मिलेगा। और फाइनली हल करने के बाद P से P यहाँ पे क्या हो जाएगा, P से P कैंसिल हो जाएगा, Q से Q भी कैंसिल और 1 से आपका -1 भी कैंसिल हो जाएगा। फाइनली कितना मिल गया, 0। इसका मतलब है कि P प्लस क्यूमा पद आपका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। जा खेलबा तोने, चलिए ये आपका पूरा प्रश्न है, हाला नहीं करिए थोड़ा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को क्या करते हैं, बनाते हैं। अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सार्व अंतर बताइए। बिल्कुल आसान प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको आगामी एग्जाम में आ सकता है। तो आप ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहिए।
वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आपकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी एपी एपी का 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। बढ़िया बात है। तो कह रहा है कि उसका अंतर बताइए। पेपर में आपको ये 2 अंक में आएगा। तो यहाँ पे 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इस 17वां पद आपको 7 अधिक है, तो यहाँ पे 7 जोड़ना होगा और बीच में बराबर करना होगा। तो 17वां पद का मतलब हो गया a प्लस 16d। अभी आपका हो जाएगा a प्लस 9d और प्लस 7। a से a यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो 16d बराबर 9d प्लस 7 होगा। 16 में से 9 घटावेंगे तो 7d, और 7d बराबर 7, तो d का मान कितना होगा? d का मान 1 होगा। अब यही आपका क्या होगा? यही आपका आंसर होगा। ये आपका 1 अंक में भी आएगा और 2 अंक में भी आ सकता है। 1 अंक में भी और 2 अंक में भी। हालांकि इसको 2 अंक में आने की संभावना इसका ज्यादा होता है। 1 अंक में ऐसा प्रश्न आपको नहीं देगा, बिल्कुल सिंपल देगा। कहेगा कि 5 है, 12 है, 19 है, और 19 है और 19 26 है, तो इसका सार्व अंतर बताइए। तो ऐसा प्रश्न आपको आवेगा, तो ऐसा प्रश्न आपको 1 अंक में आवेगा, और ऐसा प्रश्न आवेगा तो आपको 2 अंक में आवेगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी एपी का सॉरी एपी 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद का मतलब कि यहाँ टीएन पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ पे देखिए टीएन निकालिएगा तो क्या होगा? टीएन निकालने के लिए सबसे पहले ए बराबर आपका 3 है, डी बराबर यहाँ 12 है। तो टीएन निकालने के लिए होगा ए प्लस एन माइनस 1 ऑफ डी निकालिएगा। ए का मान 3, एन का मान यहाँ से नहीं पता है, और डी का मान यहाँ पे 12 है। उसी प्रकार से आप निकाल लीजिए इसके 54वां पद। तो 54वां पद हो जाएगा ए प्लस 54 में से ए घटावेंगे तो 53 हो जाएगा, 53 डी हो जाएगा। तो यहाँ से टी 54 जब निकलेगा तो कितना होगा? ए का मान आपका 3 है, 53 गुने यहाँ से 12 हो जाएगा। हल कर लेते हैं। तो 53 प्लस 3 प्लस 53 में आपको गुना करना पड़ेगा 12 से, तो 53 में 10 से गुना किए तो 530, और 53 दूनी 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 106, यानी कि आपका हो गया 636 हो जाएगा, यानी कि 639 आ गया ये। इसका 54वां पद कितना हो गया? 54वां पद 639 हो गया। इसको हटा देते हैं। अब कह रहा है कि देखिए तुलना करना होगा, नहीं, एनवां पद और 54वां पद, एनवां और 54वां पद में कौन सा पद अधिक है? 54वां पद से एनवां पद 132 ज्यादा है। ई आपका 132 ज्यादा है और ये 132 कम है। तो बीच में मेरे को बराबर करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा? इसमें प्लस 132 ऐड करना होगा। तो टीएनवां पद कितना है? ये आपका है 3 प्लस एन माइनस 1 ऑफ 12 है, और ये आपका 639 है, और प्लस में 132 है। इसको हल कर लेते हैं। तो 3 प्लस 12 एन माइनस 12 बराबर, इसको जोड़ेंगे 9 2 11, 3 3 6 1 7, और ये आपका 771 हो गया। इसको हल करना पड़ेगा। पेज को मैं छोटा कर देता हूं। चलिए हल करेंगे तो ये हो गया आपका 12 एन माइनस 9 बराबर 771। तो 12 एन बराबर 771 में आपको 9 को ऐड करना पड़ेगा। तो 12 एन बराबर 780। तो एन का वैल्यू निकाल लीजिए। 780 बट्टा कितना हो जाएगा? 12 होगा। 12 छक 72, 72 और 12 पचे 60, यानी कि एन बराबर कितना होगा? एन बराबर 65 होगा। यानी कि 54वां पद 54वां पद और 65वां पद में 65वां पद का जो मान है 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं दोस्त। 65वां पद आप निकाल लीजिए और 54वां पद भी निकाल लीजिए, और दोनों का अंतर लीजिएगा तो कितना मिलेगा? 132 मिलेगा। बाकी हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट।